स्टूडेंट, हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स को कर रहे हैं। उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में कोई नंबर फॉर्म होगा जिसका डिफरेंस है ना वो इक्वल होगा। जैसे कि अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होगा ये क्या है, ये एक सीक्वेंस में एक नंबर फॉर्म है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, या फिर 2 4 6 8 ऐसे, जिसका डिफरेंस क्या है, इक्वल है। यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में डिफरेंस सेम है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में डिफरेंस सेम है, थर्ड और फोर्थ के बीच में डिफरेंस सेम है। यानी कि इसको डेफिनेशन में लिखें, इट इज़ अ सीक्वेंस of number such that the difference is constant यानी कि इक्वल, यानी कि जो सीक्वेंस में जो नंबर फॉर्म है उसका जो डिफरेंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस यानी कि एक सीरीज, नंबर फॉर्म की एक सीरीज जिसे डिफाइनाइट ऑर्डर से हमें अरेंज कर रखा है। यानी कि इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर अरेंज in a definite order। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल से समझे इसको, कि जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, एक एपी सीरीज हम मान लें 1 2 3 4 5 डैश 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 100। क्या ये एक एपी सीरीज है? तो इसको हमें पहचानने के लिए कि ये एपी है कि नहीं है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। 2 में से 1 जाएगा तो 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, ऐसे ही लगातार कहाँ तक चल रहा है, ये 100। अगर डिफरेंस सेम है तो ये कौन सी सीरीज है, एपी। इस अर्थमेट्रिक प्रोग्रेसिव का शॉर्ट फॉर्म होता है एपी। हम एपी को यूज़ करेंगे शॉर्ट फॉर्म। अगला एग्जांपल देखें, जैसे कि 100 17 14 10 -20 और ये डेज चला जा रहा है। अगर इसको देखें कि ये एपी है कि नहीं, अगर 100 में से 30 जाएगा तो 70 जाएगा तो 30 बचेगा, अगर 70 में से 40 जाएगा तो 30 बचेगा, 40 में से 10 जाएगा तो 30 बचेगा, और 10 में से माइनस का 20 जाएगा तो भी 30 बचेगा। यानी कि सबके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये भी क्या है, एपी सीरीज है। ऐसे अगर एक और देखें एग्जांपल, जैसे 4 4 4 4 ये दे रखा है, ये एपी है कि नहीं? अगर 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, 4 में से 4 माइनस होगा 0 बचेगा, 4 में से 4 माइनस होगा 0 बचेगा। यानी सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 0। यानी कि ये भी कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज। ठीक है, अब एपी सीरीज दो टाइप की होती है, एक होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट। टाइप्स ऑफ एपी, एक होती है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी किसको बोलते हैं, जिसमें लिमिटेड टर्म, यानी कि जैसे कि जिसकी लास्ट टर्म हमें दे रखी है, जैसे कि इसमें 100 लास्ट टर्म दे रखी है, तो ये कौन सी हुई, फाइनाइट। और इसमें लास्ट टर्म हमें नहीं पता है कि क्या है, तो लास्ट टर्म जिसमें नहीं पता हो वो होगी इनफाइनाइट।
और जिसमें लास्ट टर्म दे रखी हो वो होगी फाइनाइट। लिमिटेड टर्म, द एपी हैज लिमिटेड टर्म, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं या जिसके लास्ट टर्म हमें पता हो, कॉल्ड फाइनाइट एपी। ठीक है, इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो वही देख लो, 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या दे रखा था 100, यानी कि ये क्या है फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एपी किसे बोलते हैं कि जिसमें अनलिमिटेड टर्म हो, यानी कि जिसको काउंट नहीं कर सकते कि इसकी एंडिंग कहाँ पे होगी, यानी कि इसका एंडिंग पॉइंट हमें दिया ही नहीं होता, यानी कि द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। ठीक है, इसका अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे कि दे रखा है 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ये कहाँ पे एंडिंग हो रहा है वो हमें नहीं दे रखा, तो ये कौन सी हो गई इनफाइनाइट एपी। ठीक है, ऐसे हम देख लें कि 4 8 12 16, इसका लास्ट पॉइंट हमें नहीं दे रखा है, तो ये क्या होगी एक एपी सीरीज है, क्योंकि 2 और 4 का बीच का डिफरेंस 2, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस भी 2, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस भी 2, यानी कि ये सीरीज कौन सी है एपी, लेकिन ये इनफाइनाइट एपी है, ये फाइनाइट एपी नहीं है। 4 और 8 के बीच के डिफरेंस 4, 8 और 4 के बीच का डिफरेंस भी कितना है 4, और 8 और 12 के बीच का डिफरेंस भी 4, और 12 और 16 के बीच का डिफरेंस भी 4, यानी कि ये भी कौन सी है इनफाइनाइट एपी। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट टर्म हमें नहीं दे रखा। अगर हम इसका जनरल फॉर्म देखें कि किस फॉर्म में होती है, तो इसका फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और डैश डैश डैश। ये कौन सी है, इसके एंडिंग ही नहीं हो रही, मतलब ये इनफाइनाइट एपी है। कौन सी इनफाइनाइट। और फाइनाइट कौन सी होगी, जिसमें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और लास्ट टर्म दे रखी हो ए एन, ये कौन सी है, ये फाइनाइट एपी है। ठीक है, इन सब में ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म, डी क्या है, डी है डिफरेंस, ठीक है, और ये जो ए एन है, ये ए एन क्या है लास्ट टर्म, और ये जो 1 2 3 4 ये एन जो दे रखा है एन, ये एन है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कौन से नंबर का टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एन मतलब जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है तो इसको लिखेंगे हम A1, ये सेकेंड टर्म है इसको लिखेंगे A2, ये थर्ड टर्म है इसको लिखेंगे A3, ये फोर्थ टर्म है इसको लिखेंगे A4, ये 5 वाली टर्म है इसको लिखेंगे A5 और ये 6 वाली इसको लिखेंगे A6। ऐसे ही इसको भी लिखेंगे, लास्ट वाली को AN लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम एग्जांपल देखें कि हमें दे रखा है A = 3 और D = 5। ठीक है,
अब हमें बताना है कि एपी सीरीज़ क्या है। एपी सीरीज़ हमको फाइंड करना है, हमें ए दे रखा है और डी दे रखा है। तो हम एपी सीरीज़ कैसे फाइंड करेंगे, हम देखेंगे इस जनरल फॉर्म में कि फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, यानी कि फर्स्ट टर्म तो हमारी क्या हो जाएगी A1 इज इक्वल टू 3 ए हो जाएगी। A2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा A प्लस डी, यानी कि इज इक्वल टू A प्लस डी, यानी कि 3 प्लस 5 यानी कि 8। ठीक है, अब हमें A3 निकालना है। तो A3 निकालने के लिए हमें A प्लस 2D, A3 निकालने के लिए A प्लस 2D, A प्लस 2D यानी कि 3 प्लस 2 इंटू 5, 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। यानी कि हम जो भी फॉर्म निकाल रहे हैं, A4 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एक कम करके लिखना है, 4 का 1 माइनस करके लिखना है, यानी कि 3 लिखना है। अगर A5 निकाल रहे हैं तो 5 से एक कम करके यानी कि 4 लिखना है। A6 निकाल रहे हैं तो 6 से एक कम करके 5 लिखना है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम A की वैल्यू दे रखी है 3, ये 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 18। अगला निकालें 3 प्लस 4 इंटू 5, 3 प्लस आ जाएगा 23, 3 प्लस 5 इंटू 5, 3 प्लस 25 आ जाएगा 28। ठीक है, तो ये एपी सीरीज़ क्या बनेगी हमारी 3, 8, 13, 18, 23, 28। ऐसे आगे निकालना हो तो इनमें 5 प्लस करो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 5 का, यानी कि 28 में अगर 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 33, फिर इसमें 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 38। ऐसे ही एपी सीरीज़ चलेगी। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास एपी सीरीज़ दे रखी हो, एक एग्जांपल ये लेते हैं कि हमें एपी सीरीज़ दे रखी है 4, 8, 12, 16, 20, ये एपी सीरीज़ दे रखी है। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डी फाइंड करना है। ए तो क्या होगा, ए होगा 4। अब डी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे वाले में से जो A2 वाली टर्म है उसमें से A1 को माइनस करते हैं, यानी कि A2 माइनस A1। सेकेंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करते हैं तो डी निकलता है। अगर सेकेंड वाली टर्म 8 दे रखी है, फर्स्ट वाली टर्म 4 दे रखी है, तो बचा क्या 4। अब अगले वाली टर्म का देखते हैं, यानी कि अब तीसरी वाली टर्म और दूसरी वाली टर्म को लेते हैं, यानी कि A3 माइनस A2 को लेते हैं। A3 क्या दे रखा है 12, A2 क्या दे रखा है 8, यानी कि इसका भी डिफरेंस क्या आ गया 4। अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है मतलब ये एपी सीरीज़ है, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है मतलब ये एपी सीरीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये डी फाइंड हो गया। आगे दे रखा है, आगे एक फॉर्मूला है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, या फिर फाइंड द लास्ट टर्म। इसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एपी सीरीज़ दे रखी है 5, 8, 11, 14, 17, 20, 38। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि इसमें a क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू दे रखा है 5, डी क्या दे रखा है डी, यानी कि सेकेंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना है, तो क्या आएगा 3। ठीक है, एन क्या दे रखा है, एन मतलब जो टर्म हमें निकालना है, यहाँ पे लिख दो ए एन हमें फाइंड करना है। तो एन यानी कि समझ लो यहाँ पे दे रखा है 12, क्या दे रखा है A12, यानी कि A12 हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू 12 हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें इस फॉर्मूला में पुट करना है।
एन की जगह क्या लिखना है 12, ए की जगह क्या लिखना है 5, एन की जगह 12 माइनस 1 और डी की जगह 3, यानी कि A12 इज इक्वल टू 5 प्लस 11 इंटू 3। तो क्या आ जाएगा A12 इज इक्वल टू 5 प्लस 33 आ जाएगा, यानी कि A12 इज इक्वल टू 38। A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी 38। ठीक है, ऐसे हम इस फॉर्मूले के मदद से किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। केवल हमें एन की वैल्यू पता 5 टर्म फाइंड करनी हो तो एन की जगह 5 लिखो, 6 टर्म फाइंड करनी हो तो एन की जगह 6 लिखो। हमने 12 टर्म फाइंड की, मतलब एन की जगह क्या लिखा 12। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ AP, यानी कि हमें एन टर्म तक सबका सम करना है, यानी कि हमें एक AP सीरीज दे रखी है, उन सबका सम कितना होगा ये हमें देखना है। तो उसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, यानी कि अगर हमें एक AP सीरीज दे रखी है, क्या दे रखी है वही ले लेते हैं उदाहरण 5, 8, 11, 14, 17, 20 ये दे रखी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इन सब का सम कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है A12, यानी कि लास्ट टर्म क्या है 12। एस फाइंड करना है, एन इज इक्वल टू दे रखा है 12, ए क्या दे रखा है 5, डी क्या निकाला हमने 8 माइनस 5 यानी कि 3। ठीक है, इन सबको यहाँ पे पुट कर दो, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/2, 2 ए की जगह क्या आ जाएगा 5 प्लस 12 माइनस 1 डी की जगह क्या आ जाएगा 3, 2 से ये कैंसिल होगा आएगा 6, तो आ जाएगा 6, 5 2 ज़ा 10 और 11 इंटू 3, तो आ जाएगा 6 10 प्लस 33 यानी कि 6 43। अब 6 को 43 में इंटू होगा आएगा 258। ठीक है, यह आ गया हमें 12 तक की टर्म का सम। इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी हो, यानी कि A12 की जगह हमने जो A12 की वैल्यू निकाली 38, अगर ये 38 दे रखा हो तो हम उस शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू n/2 a प्लस a, यानी कि अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि n की वैल्यू हमें पता है 12 है, लास्ट टर्म क्या है 38 है और फर्स्ट टर्म क्या है 5 है। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या दे रखी है 12/2, ए की वैल्यू दे रखी है 5 और एल की वैल्यू क्या दे रखी है 38। अगर लास्ट टर्म हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इसको कट करेंगे तो 6, अब 38 में 5 को प्लस करेंगे तो आएगा 43 और एस इज इक्वल टू 43 का इंटू 6 में होगा तो आएगा 258। अगर हमने इस वाले फॉर्मूले से सोल्व किया तो भी वैल्यू 258 आई, लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से सोल्व किया तो भी 258 आई। बस इंट्रोडक्शन में बस इतना ही सीखना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आगे हम 5.1 को देखेंगे। धन्यवाद।